अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नुमान एजाज एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल चैनल / एजुकेशन। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक प्रोनाउन और उसके काइंड से रिलेटेड है। तो प्रोनाउन क्या चीज़ है? वो लफ्ज़ जो हम नाउन के बजाय यूज़ करते हैं, यानी कि नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो आज हम इसकी काइंड्स पर भी फोकस करेंगे। तो पहली काइंड है इसकी पर्सनल प्रोनाउन। इट रिफर्स टू पर्टिकुलर ग्रुप, पर्सन और थिंग, यानी कि ये किसी मखसूस ग्रुप यानी ग्रो, पर्सन बंदा, या थिंग यानी किसी भी चीज़ या ग्रुप, पर्सन वगैरह वगैरह की तरफ ना ये पॉइंट आउट करेगा। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास 3 पर्सन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड वन। ठीक, तो एक ग्रुप मतलब कॉलम की शेप में भी हम लिख सकते हैं। तो वो जो पर्सन है उनमें भी सिंगुलर और प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन रिफ़र करता है स्पीकर पे, यानी जो बोल रहा है। ठीक, उसमें आ जाएगा आई, मी, वी एंड अस, यानी कि सपोज मैं बोल रहा हूँ दैट आई एम स्पीकिंग नाउ जस्ट लाइक दिस। सेकेंडली सेकंड पर्सन, वो जो सपोज मेरे सामने कोई खड़ा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सेकेंडली थर्ड पर्सन, तो वो सपोज के वो मेरे से दूर खड़ा है। ठीक है, यानी वो थर्ड पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो थर्ड पर्सन होगा, और उसमें ही, शी, हिम, हर, और प्लूरल में दे, देम आता है। ठीक है, वेल यू जो है ना वो यू एज सिंगुलर भी यूज़ होता है और यू जो है वो प्लूरल के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। ठीक, ये एक इंग्लिश में काफ़ी मतलब कि हम कंफ्यूजिंग चीज़ है, लेकिन यू दोनों तरफ से यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। डोंट बी रूड टू अस। अभी इसमें अस जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये चूँकि ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहे हैं, यानी कि इट इज़ यूजिंग एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ नोन एज द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। तो इसे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन भी कहेंगे। ठीक है, सेकेंडली अभी नोटिस किया जाए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट रेफर्स टू पर्टिकुलर ग्रुप। अभी इसने एक ग्रुप की तरफ बात कर दी है। ग्रुप कौन सा? हमारा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ना, यानी अपनी बात कर रहे हैं। ठीक, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें आई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें उसने किसकी तरफ पॉइंट आउट किया है? मेरी तरफ, यानी मैं पानी का ग्लास मांग रहा हूँ। ठीक, एंड द थर्ड वन इज़ आर वी गोइंग टू लेक विद दैम। इसमें हमारे पास 2 पर्सनल प्रोनाउन है, एक वी और एक ये दैम। ठीक है, वी इसने पॉइंट आउट कर दिया कि हमारा जो ग्रुप है यानी हम लोग, यानी कि फर्स्ट पर्सन, और सेकेंडली इसने बोला कि आर वी गोइंग टू द लेक विद दैम, क्या हम उनके साथ झील पर जाएंगे, एंड दैम इज़ द थर्ड पर्सन। ठीक, और ये प्लूरल है। सेकेंडली ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, और ये सब्जेक्ट की जगह पे तो ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होगा, और ये वाला भी सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउंस की सेकंड काइंड के बारे में बात करते हैं, जो है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन में सिर्फ एक सिंगल वर्ड आता है जो है इट, यानी कि सिर्फ इट वर्ड जो है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो सकता है। ठीक, तो इसकी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है। बेसिकली इट जो हम यूज़ करते हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, अभी एग्जांपल्स हैं, इट्स 10 o'clock। ठीक है, अभी एपोस्ट्रोफी लगा हुआ तो मैं इसको ना इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, दैट इट इज़ 10 o'clock। इसमें इट जो है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। अब इट्स अ लेब्राडोर। ठीक, तो उसी तरह मैं इसको इट इज़ लिख सकता हूँ, दैट इट इज़ अ लेब्राडोर। इसमें इट जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है। एंड द थर्ड एग्जांपल इज़ व्हाट टाइप ऑफ डॉग इज़ इट। हियर इट इज़ इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो उसकी ज़्यादा कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, तो बस इतना याद रखना है कि इट वर्ड जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है। ठीक, थर्ड काइंड है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। म्यूचुअल यानी बाहमी, आपस में। ठीक, तो अब इसमें सिर्फ ना हम लोग 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक, ईच अदर और वन अनदर का यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कुत्ता यानी डॉग लव्स कैट एंड द कैट इज़ लविंग डॉग इन रिटर्न। ठीक, वेल इसे पॉसिबल नहीं है, कुत्ता कैसे बिल्ली को प्यार करेगा, लेकिन एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ अगर कुत्ता प्यार करे बिल्ली को और बिल्ली रिटर्न में प्यार करिए कुत्ते को, तो इनका म्यूचुअल लव हो गया, यानी बाहमी प्यार हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ माई कैट एंड डॉग लव ईच अदर, यानी कि जब हम सिर्फ 2 की बात कर रहे होते हैं। ठीक, अभी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो बंदा है ये सपोर्ट करता है इसको, ये सपोर्ट करता है इसको, और ये वाला सपोर्ट कर रहा है इसको। सपोज अगर ये भी इसको सपोर्ट करता है तो कोई इशू नहीं है। ठीक, तो अब जब 2 से ज़्यादा
मतलब कि एक जस्ट लाइक इट इज़ अ सोसाइटी जिसमें डिफरेंट पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर। जब 2 से ज़्यादा आ जाएंगे तो तब हम लोग वन एंड अदर लगाएंगे, ठीक। अभी इस एग्जांपल को मैं वन एंड अदर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ माई कैट कॉमा डॉग एंड लिटिल हैमस्टर लव वन एंड अदर। अगर मैं इसमें एक और जानवर ऐड कर दूँ, ठीक, तो फिर मैं वन एंड अदर का यूज़ करूँगा, ठीक। तो म्यूचुअल लव होगा लेकिन तब 2 से तादाद ज़ायद हो जाएगी। तो फोर्थ काइंड है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक। इट शोज़ दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। ये ओनरशिप शो करती है यानी मलकियत, ठीक। यानी कि अब कहता हूँ कि सपोज दिस इरेज़र इज़ माइन, यानी कि इरेज़र मेरा, मैंने मलकियत शो की कि मैंने इसे बाय किया, ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, ठीक। उसी तरह इट शोज़ दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यानी कोई भी चीज़ किसी न किसी से बिलोंग करती होगी, यानी किसी न किसी की मलकियत ज़रूर होगी, ठीक। तो कुछ मैंने पोजेसिव प्रोनाउंस यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे माई और योर, हिज, हर, इट्स। और ये जो मैंने नीचे लाइन लिखी है ये माइन और योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स, सॉरी हाँ देयर्स, ये इसके ना इंडिपेंडेंट फॉर्म है। इट मीन्स दैट दिस इज़ द इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ द पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक। और याद रहे कि ये जो पोजेसिव प्रोनाउन की जो इंडिपेंडेंट फॉर्म्स है ये ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे। इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ होंगी, ठीक। तो भी एग्जांपल देख लेते हैं। दिस लैब्राडोर इज़ माइन। जैसे मैंने कहा था कि ये इंडिपेंडेंट फॉर्म है पोजेसिव प्रोनाउन की और ये इट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो सेकंड एग्जांपल है माई फ्लाइट इज़ डिलेड। अभी ऊपर लैब्राडोर बेसिकली एक डॉग की किस्म है, ठीक। तो उसी तरह उसने ओनरशिप शो कर दी, मलकियत शो कर दी कि वो लैब्राडोर मेरा है, ठीक। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि माई फ्लाइट इज़ डिलेड और पोस्टपोन्ड, ठीक। उसमें बता रहा हूँ कि मेरी जो फ़्लाइट जो मैंने बुक की थी, यानी मैंने मलकियत शो कर दी, ओनरशिप शो कर दी कि जो मैंने बुक की थी फ़्लाइट वो डिले हो चुकी है। यहाँ पे योर डिनर इज़ रेडी। सपोज़ आपकी मोम आके कहती है कि खाना बन गया, आ जाओ खाने के लिए, ठीक। इट मीन्स योर डिनर इज़। फिफ्थ काइंड है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। तो रिलेटिव प्रोनाउन में सम रिलेटिव प्रोनाउंस आर गिवन, ठीक। तो उसके कुछ वर्ड्स हैं जो बेसिकली WH वर्ड्स हैं ना। एक्चुअली ये रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन काफ़ी मतलब कि मैच होते हैं आपस में, लेकिन इनके पोजीशन और इनके यूजेज से इनका डिफरेंस आता है, ठीक। तो WH वर्ड्स जो हैं वो हु, व्हाट, whom, whose, which, when एंड वेयर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में दैट नहीं यूज़ होता, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ड दैट भी इंक्लूड होता है, ठीक। अब याद रहे कि एक छोटा सा मतलब कि सिंपल सा फार्मूला कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्वेश्चंस पूछने के लिए नहीं यूज़ होते, ठीक। और एक्चुअली पॉइंट आउट करते हैं सब्जेक्ट की तरफ जिसके बारे में बात की जा रही है या फिर वो चीज़ जो मेंशन की गई हो सेंटेंस में, ठीक। तो एग्जांपल लिखी हुई है द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर वर्क्स इन अ बैंक। इसमें हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है क्योंकि उसने पॉइंट आउट किया है वुमन की तरफ, यानी वो औरत जो उनके अगले दरवाजे पर रहती है, वो बैंक में काम करती है, ठीक। अगेन दीज आर फ्लाइट्स दैट हैव बीन कैंसल्ड। यहाँ पे वर्ड दैट जो वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है। जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है वो दैट और विच में आती है कि इन दोनों का यूज़ कहाँ पे किया जाए। तो दैट यूज़ कर लिया जाए यहाँ पे विच यूज़ कर लिया जाए तो उससे कोई परेशानी नहीं होती, हम दोनों यूज़ करें। यहाँ पे मैं विच भी लगा सकता था, दैट दीज आर फ्लाइट्स विच हैव बीन कैंसल्ड, तो कोई इशू नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही वेंट टू स्कूल वेयर माई फादर वेंट टू। यहाँ पे वेयर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़र है। फिर रिपीट कर दूँ वही सिंपल फार्मूला कि ये जो WH वर्ड्स हैं और दैट भी ये क्वेश्चंस पूछने के लिए नहीं यूज़ होंगे, ठीक। बेसिकली पॉइंट आउट करेंगे सब्जेक्ट की तरफ। यहाँ पे कह रहे कि ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है कि वो स्कूल जहाँ पे ये लड़का जा रहा है वहाँ पे उसका बाप भी जा चुका है, ठीक। दीज आर फ्लाइट्स, यहाँ पे फ्लाइट को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसने उस औरत को पॉइंट आउट कर दिया था। अभी सिक्स्थ काइंड है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की, ठीक। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में वही WH वर्ड्स आ जाते हैं हु, व्हाट, whom, whose, which, when एंड वेयर, ठीक है। और भी हो सकते हैं बाकी पता नहीं। यस एंड हाउ आल्सो। सपोज मैं किसी को क्वेश्चन ऐसे पूछना चाह रहा हूँ दैट हाउ आर यू, और एग्जांपल ले सकते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, हाउ वाज योर डे एट स्कूल, यानी कई एग्जांपल्स जिससे बन सकते हैं। ये जो हुज है ना ये बेसिकली उसी तरह जैसे पोजेसिव प्रोनाउन में पढ़ा था, ये वो ओनरशिप शो करेगा, पोजेशन शो करेगा, ठीक। जस्ट लाइक हुज बुक इज़ दिस,
तो ये मलकियत पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, तो गाइज़ ये था मेरा आज का लेक्चर पार्ट 1। इसकी और भी काइंड्स है वो मैं अपने इस लेक्चर के पार्ट 2 में अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।